तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट साउंड तक पढ़ लिया था बच्चों, और आज हम लोग कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो अब हेडिंग डालना है बच्चों, कार्डिक आउटपुट। तो इससे पहले बचा दो, कार्डिक आउटपुट पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा हम भी अपने चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हम लोग कार्डिक आउटपुट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो जो कि फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का हम लोग जो चैप्टर वो पढ़ रहे हैं। और आगे हम लोग बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट साउंड तक देख लिया था बच्चों। तो आज हम लोग कार्डिक आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो हेडिंग डालना है और हम लोग को पढ़ना है बच्चों कार्डिक आउटपुट। तो हम लोग पहले बच्चों कार्डिक आउटपुट हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, और यहाँ पे कार्डिक आउटपुट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे पहले ये, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों कार्डिक आउटपुट के बारे में लिखेंगे आज। तो कार्डिक आउटपुट हो गया बच्चों, और इसमें हम लोग लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, जो कि दोनों यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है बच्चों। ईच लिखा हुआ है तो दोनों जो भी वेंट्रिकल है बच्चों जो पंप होता है, ईच ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ बीट के समय, इन अ बीट में, तो उसको हम लोग कॉल्ड स्ट्रोक, ये स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। और SV यानी SV 70 ml हो जाएगा बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे कार्डिक आउटपुट बच्चों, कार्डिक आउटपुट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन अ मिनट, उसको हम लोग कार्डिक आउटपुट बोलेंगे। जो कि 1 मिनट में बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड होता है उसको कार्डिक आउटपुट बोलेंगे। और आगे हम लोग बच्चों यहाँ पे कार्डिक आउटपुट इजकल तो बच्चों SV यहाँ पे लिखा 70 ml जो होता है, SV इंटू 72 मिनट करना है बच्चों, 72 SV इंटू हार्ट रेट बच्चों। तो CO इसकल टू लिख लेंगे, SV होता है 70 ml, और जो हार्ट बीट होता है 72 पर मिनट बच्चों। और तो CO लिखेंगे जो कि अप्रोक्स बच्चों 5 लीटर पर मिनट होता है। और इसमें बच्चों जो 2 प्रकार का होता है, तो फर्स्ट हो गया बच्चों 20% जो किडनी में होता है, और 15% जो कि 15% बच्चों ब्रेन में जो ब्लड पम्प्ड होता है, वो जो कार्डिक आउटपुट हो गया 5 ml पर मिनट, यानी पर मिनट जाता है। तो जो कि 20% किडनी में रहता है और 15% ब्रेन में। और इसके आगे का ये एक पॉइंट हो गया, और आगे का पॉइंट बच्चों इसमें में लिख लेंगे कार्डिक आउटपुट में हम लोग देख रहे हैं। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते समय बच्चों जो कि ये बढ़ जाता है, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय 5 गुना बढ़ जाता है बच्चों। जो अब एक्सरसाइज करते हैं, जो पहले जितना रहता है वो उसी तरह चलता रहता है, और जब एक्सरसाइज करते हो तो 5 गुना जो बच्चों जो कार्डिक रिजर्व होता है वो बढ़ जाता है, जो पहले से रिजर्व रहता है। तो कार्डिक रिजर्व RESERVE रिजर्व बच्चों। और ये आगे अब हम लोग नोड के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो नोड लिखेंगे हेडिंग, और नोड के बारे में देखेंगे बच्चों। तो नोड में फर्स्ट आ जाएगा बच्चों
नोड में फर्स्ट आइसो वॉल्यूमेट्रिक के बारे में देखेंगे बच्चों, आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल के बारे में। तो इसमें और आइसो वॉल्यूम सिस्टोलिक के बारे में, और इसमें बच्चों जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इसी में वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो आगे हम लोग देख सकते हैं बच्चों। नोड के बारे में आगे देखते हैं आगे जल्दी से हम लोग बच्चों मिटाकर। आपको अब बच्चों नोट में आगे हेडिंग डालना है। सॉरी बच्चों। तो आगे हम लोग नोट में यहाँ पे लिखा था बच्चों, जो कि फर्स्ट में आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल हो गया, और इसमें बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में देख रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जो कि आगे यहाँ पे स्टेप में लिख सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में बच्चों। यहाँ आगे तो यहाँ लिखेंगे पहले बच्चों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, ये स्टेप बाय देखते हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बच्चों ये वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर जो है बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा बच्चों, तभी तो आगे ब्लड जो आगे उसका फ्लो होना है वो होगा बच्चों। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और यहाँ पे एक अगला स्टेप हो जाएगा बच्चों, जो कि ब्लड जो होता है ब्लड अटेम्प्ट्स टू इंटर, जो कि इंटर करता है, ब्लड अटेम्प्ट्स टू इंटर इन आर्टरिया में बच्चों। और इसके आगे लिखेंगे बच्चों एवी वाल्व्स होता है, एवी वाल्व्स जो क्लोज्ड हो जाता है, एवी वाल्व्स क्लोज्ड। और आगे लिखेंगे बच्चों इसमें एवी वाल्व क्लोज होता है। और वेंट्रिकल बच्चों, वेंट्रिकल जो होता है बच्चों, वेंट्रिकल कीप ऑन, जो हमारा वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग करते रहता है, कीप ऑन लगातार बच्चों कॉन्ट्रैक्टिंग होते रहता है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये लगातार चलते रहता है बच्चों। तो अगला हो जाएगा आगे का पॉइंट बच्चों ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल, ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स जो होता है बच्चों राइज फर्दर। और आगे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एसएल वाल्व्स होता है बच्चों, जो एसएल जो ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल राइजेज फर्दर बच्चों, और आगे एसएल वाल्व्स जो होता है बच्चों वो ओपन हो जाता है यहाँ के बाद, और यहाँ के बाद ओपन के बाद यहाँ पे बच्चों वेंट्रिकुलर ब्लड मूव होता है आरोटा में, उसके बाद जाता है बच्चों यहाँ लिख सकते हैं, दूसरे कलर से लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वेंट्रिकुलर ब्लड जो होता है बच्चों वो मूव्स होता है, वेंट्रिकुलर ब्लड मूव्स टू आरोटा में मूव्स हो जाता है, आरोटा। ये हो गया बच्चों। और तो आगे हम लोग यहाँ तक हमने नोड में ये बात कर लिया आइसोमेट्रिक सिस्टोल के बारे में देखिए अभी नोड में बच्चों, और आगे नोड में आइसो वॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल के यहाँ सिस्टोल, और हम लोग अब डायस्टोल के बारे में, इधर स्पेस था लेकिन तभी यहाँ अब हम लोग सिस्टोल के बारे में देखा बच्चों। अब हम लोग डायस्टोल आइसो वॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल के बारे में देख लेंगे। तो अगला हेडिंग बच्चों आइसो वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बच्चों आइसो वॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल हो जाएगा। और इसमें आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो इसमें आगे एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर, जो कि एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो वेंट्रिकुलर जो एंड होता है बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद यहाँ पे, तो इसके आगे बच्चों जो प्रोसेस होगा उसमें उसके बाद आगे जाएगा बच्चों यहाँ पे ड्यू टू जो ब्लड फ्लो होगा, जो क्यों फ्लो होगा बच्चों, ड्यू टू ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू आरोटा बच्चों। और इसके बाद आगे
कूलर जो बच्चों वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर टू आरोटा यहाँ हो गया, तो वेंट्रिकुलर ब्लड है जो कि वेंट्रिकुलर करेगा ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे वहाँ पे सिस्टोल में बच्चों ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया था, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और आगे बच्चों यहाँ पे एसएल वाल्व्स है, एसएल वाल्व्स जो कि बच्चों क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, और वहाँ पे ओपन हो रहा था बच्चों, यहाँ पे एसएल वाल्व्स ओपन हो रही थी बच्चों और यहाँ पे क्लोज आ रहा है आइसोवोलेंट्रिक डायस्टोल में। और इसके आगे बच्चों वेंट्रिकल बच्चों जो कि कीप ऑन रिलैक्सेसिंग, वेंट्रिकल करते रहेगा, रिलैक्स होते रहेगा बच्चों, रिलैक्सिंग। और डायस्टोल बच्चों यहाँ पे बोले थे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिलैक्स हो जाता है यहाँ पे वेंट्रिकल। और यहाँ पे बच्चों एवी वाल्व, उसके बाद एवी वाल्व बच्चों ओपन हो जाता है। और उसके बाद बच्चों आगे हम लोग ब्लड जो है बच्चों, जो ब्लड फ्लो होता है, जो यहाँ पे बच्चों ब्लड जो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो फ्रोम आरोटा, सॉरी बच्चों ब्लड फ्लो, जो ब्लड कहाँ से फ्लो होगा, ब्लड फ्लो आर्ट्रिया टू आर्ट्रिया से होकर के बच्चों वेंट्रिकल फ्लो होगा। और यहाँ तक हमने देखी आइसोवोलेंट्रिक, और इसको हम लोग आइसोवोलेंट्रिक डायस्टोल और सिस्टोल को, आइसोवोलेंट्रिक डायस्टोल और आइसोवोलेंट्रिक सिस्टोल को हम लोग एक छोटा सा रफ डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे रफ डायग्राम अब हम लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे डायग्राम में दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे सर्कल ले लिए बच्चों, यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये बच्चों इस बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा वेंट्रिकुलर बच्चों यहाँ से यहाँ तक हमारा वेंट्रिकुलर, यहाँ वेंट्रिकुलर, यहाँ इधर लिख लेना बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये हमारा यहाँ पे एक बच्चों एसएल वाल्व होता है प्रेजेंट, यहाँ पे एक एसएल वाल्व जो है बच्चों वो ओपन, हमने देखा भी पीछे एसएल वाल्व ओपन होगा। और ओपन होने के बाद बच्चों फिर से यहाँ पे एसएल वाल्व जो कि है क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे होगा। और सॉरी बच्चों एसएल वाल्व यहाँ ओपन होगा, और यहाँ पे एवी वाल्व क्लोज, जब एसएल वाल्व ओपन हुआ तो यहाँ पे एवी वाल्व है जो बच्चों आर्ट्रिया वाल्व, तो एवी वाल्व यहाँ पे एसएल वाल्व ओपन हुआ तो यहाँ पे एवी वाल्व जो था बच्चों, यहाँ पे एवी वाल्व जो कि क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड हो गया। तो और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बच्चों आर्ट्रियल ATRI आर्ट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। और ये जब ये एसएल ओपन हुआ तो ये एवी क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं ये यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देता है, फर्स्ट हर्ट साउंड यहीं पे, जिसका नाम बच्चों लव होता है, लव, वो हर्ट साउंड वहीं यहीं पे जब ये क्लोज होता है तो इसी के क्लोज होने से बच्चों जो हमारा फर्स्ट हर्ट साउंड होता है वो लव, वो अपीयर होता है बच्चों। और यहाँ पे ये हो गया बच्चों। और ये तीनों मिलाकर बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आइसोवोलेंट्रिक सिस्टोल बोलेंगे इसको, आईएस यानी आइसो, यहाँ पे पीछे देखा बच्चों आईएस मतलब आइसोवोलेंट्रिक सिस्टोल हो जाएगा। और यहाँ ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल इतना से यहाँ होगा। और यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमारा जो कि यहाँ से और यहाँ तक हमारा एवी जो वाल्व यहाँ, और उसके बाद आगे बच्चों हमारे यहाँ पे एवी वाल्व ओपन होगा, एवी वाल्व यहाँ इस पॉइंट पे नहीं, थोड़ा आगे जाकर बच्चों, जो कि 1 सेकेंड या का डिफरेंस होता है इसलिए थोड़ा आगे लिख रहे हैं। तो एवी वाल्व ओपन हमारा यहाँ पे होगा, उतना डिटेल में हम लोग MBBS में पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे एवी वाल्व ओपन हो गया। और ये पूरा मिलाकर ये हमारा ज्वाइंट डायस्टोल हो जाएगा, ज्वाइंट डायस्टोल होगा, ज्वाइंट बच्चों ज्वाइंट डायस्टोल ये हो जाएगा, ये ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। और यहाँ से
और यहाँ पे बच्चों ये मेन यहाँ है, यहाँ पे हमारा बच्चों यहाँ यह मेन जो यहाँ पे हमारा एसएल वाल्व जो है बच्चों, एसएल वाल्व जो कि क्लोज्ड हो जाएगी बच्चों, एसएल वाल्व क्लोज्ड हो जाएगी। और एवी और यहाँ ये दोनों मिलाकर बच्चों इसको हम लोग आइसोवोलेंट्रिक डायस्टोल बोलेंगे, आईडी बोलेंगे। और यहाँ पे एक है आइसोवोलेंट्रिक सिस्टोल, आइसोवोलेंट्रिक डायस्टोल, ये मिलाकर। तो यहाँ पे हमने देख लिया आइसोवोलेंट्रिक और डायस्टोल का बच्चों जो कि, और जो फर्स्ट हॉर्न साउंड किस कारण पर, जो कि एवी वाल्व जो बच्चों एवी वाल्व जो क्लोज होता है, जो उसके क्लोज होने से जो फर्स्ट यानी जो साउंड निकलता है उसका नाम दिया गया फर्स्ट हॉर्न साउंड बच्चों। और इसका हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। तो ये देख लिए बच्चों, और जो अभी हमने देखा जो डायग्राम उसका थोड़ा हम लोग 1-2 लाइन इसको लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो कि आप दोबारा नोट्स देखें या पढ़े तो आपको जो एक बार देखने से ही, एक बार पढ़ने या देखने से ही समझ में आ जाए। तो आगे का पॉइंट लिखेंगे बच्चों। आगे हम लोग लिखेंगे टाइम इंटरवल, जो कि टाइम इंटरवल होता है बच्चों ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड CLOU, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एसएल वाल्व, जो कितना टाइम होता है बच्चों। तो टाइम यहाँ लिख लेंगे 0.3 सेकेंड, जो कि 0.3 सेकेंड से कम होगा बच्चों, ज़्यादा होगा बच्चों, ये सबसे मिनिमम है। और या 0.25 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 0.25 सेकेंड। और आगे लिख लेंगे आगे का पॉइंट बच्चों टाइम इंटरवल, जो कि टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग है बच्चों, जो क्लोजर यानी उसके नज़दीक का क्लोजर, ये हो गया क्लोजर, उसके पास का क्लोजर, ये क्लोजिंग नहीं है बच्चों, क्लोजर होता है ना एक क्लोज, और ओपनिंग यानी खुलना, और उसके पास का जो क्लोजर होता है उसके नज़दीक का जो यानी बिटवीन, यानी जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन क्लोजर उसके नज़दीक का, एंड ओपनिंग ऑफ एसएल वाल्व, जो कि यहाँ ओपनिंग क्लोजर देखे थे और यहाँ पे क्लोजर ओपनिंग देख रहे बच्चों। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है, ये पहले क्लोजर ओपनिंग आ रहा तो ये डिफरेंस एसएल वाल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जो कि कम होगा 0.5 से सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.55 सेकेंड, 0.5 ये 5 है बच्चों, ये 0.5 सेकेंड हो गया, यहाँ 0.5 और 0.55 सेकेंड। और आगे का पॉइंट लिखें बच्चों, थर्ड पॉइंट इसी में टाइम इंटरवल बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ एवी, वहाँ एसएल था, यहाँ अब एवी वाल्व के बारे में बात करें बच्चों। एवी वाल्व जो हो जाएगा कितना होगा बच्चों, यहाँ हो गया, तो एवी वाल्व का बच्चों, एवी वाल्व का हो जाएगा 0.5 सेकेंड और 0.8 सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टाइम इंटरवल बिटवीन, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ ओपनिंग लिया तो बच्चों आप यहाँ पे क्लोजर लिख लेंगे, ये एस है, क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व, एवी वाल्व हो जाएगा बच्चों। तो आगे हम लोग आगे का ये हो गया, तो आगे का एवी वाल्व का क्लोजर एंड ओपनिंग का अब हो जाएगा जो मिनिमम 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड से 0.32 सेकेंड अप्रोक्स बच्चों। और अब हम लोग टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हर्ट, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड हर्ट के टाइम इंटरवल को बीच के कितना साउंड होता है बच्चों, क्योंकि कितना देर का 0.3 सेकेंड का। और टाइम इंटरवल बिटवीन
टाइम इंटरवल बिटवीन सेकेंड हार्ट एंड फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट सेकेंड हार्ट साउंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड, जो कि बच्चों 0.5 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस होता है थोड़ा, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे एक बार और, टाइम इंटरवल बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बच्चों ये सेम नहीं है, अलग अलग, पहले ओपनिंग और क्लोजर, फिर उसके बाद इसमें सेकेंड में क्लोजर ओपनिंग है। यही जो मेन है, यही ध्यान रखना है। और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड हर्ट एंड फर्स्ट हर्ट के जो बीच का वो बताया गया बच्चों 0.5 सेकेंड यहाँ पे, और ये 0.32 सेकेंड, ये हो गया 0.3 सेकेंड। तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग ECG और EKG के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चों ECG। तो अगला हेडिंग बच्चों ECG के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ECG के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो हमारा ECG हो जाएगा ECG। तो अगला हेडिंग हम लोग ECG के बारे में देखने जा रहे हैं बच्चों। तो ECG, तो हेडिंग डालना है बच्चों ECG या EKG, ECG या EKG। तो आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे एपरेटस, ECG EKG के, तो एपरेटस यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। तो एपरेटस बच्चों जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और रिपोर्ट किया गया बच्चों ECG में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। एपरेटस का जो मशीन उसका ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, रिपोर्ट क्या आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आएगा बच्चों। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ECG और EKG में। तो ECG जो कि ECG किस लिए यूज होता है बच्चों, ECG इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, क्या है रिकॉर्ड के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों, जो कि बॉडी में होता रहता है, वो इलेक्ट्रिकल के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिकल बॉडीज ऑफ हार्ट, जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल जो शॉक लगता है वो उसके लिए। और ये इन्वेंटेड किसके द्वारा होता है बच्चों, इन्वेंटेड बाय इंथोविन, जो कि बच्चों फर्स्ट ECG रिकॉर्डेड जो फर्स्ट ECG रिकॉर्ड हुआ था RECOR, फर्स्ट ECG रिकॉर्डेड बाय वेलर, किसके द्वारा फर्स्ट ECG का रिकॉर्ड किया था बच्चों, वेलर, जो कि साइंटिस्ट का नाम है वेलर, साइंटिस्ट नेम है बच्चों वेलर। और फ्लैट, जो कि बच्चों फ्लैट ECG वेव होता है, फ्लैट ECG जो फ्लैट ECG बच्चों वो क्या इंडिकेट करता है, फ्लैट ECG इंडिकेट कार्डिक अरेस्ट करता है बच्चों। और ये हम लोग को हार्ट रेट जो कि यहाँ पे 0 होता है बच्चों, फ्लैट ECG वेव इंडिकेट कार्डिक अरेस्ट जो कि हार्ट रेट उसका 0 होता है। और 3 लेड ECG यानी जो 3 होता है वो आगे हम लोग देखें बच्चों। 3 लेड जो कि राइट ब्रिस्ट, लेफ्ट ब्रिस्ट और लेफ्ट एंकल जो बीच में होता है वो 3। तो आगे हम लोग देखते हैं, ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ ECG और EKG के बारे में देख लिया, और आगे हम लोग एक ग्राफ देखेंगे बच्चों। ग्राफ यहाँ होगा बच्चों। तो यहाँ आगे देखते हैं 3 लेड ECG, पहले हम लोग वो ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका जो थ्योरी वो भी लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जैसे ये एक आदमी हो गया बच्चों, इसी तरह से जो ECG होता है इसी तरह से होता है।
आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे। ये इस तरह से ये हो गया, और यहाँ पे बच्चों इस तरह से जो कि ये इसके परपेंडिकुलर रखा जाता है यहाँ पे जो पैर, और यहाँ पे ये हो गया, ये थोड़ा लंबा ये मुंह बनेगा बच्चों, ये इस तरह से मुंह, और ये इस तरह से आएगा जो कि मुंह पर नहीं पड़ना चाहिए। और ये राइट ये हो गया बच्चों। और ये जैसे कि ये बच्चों ये मान लिया ये हाथ हो गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से हाथ हो गया। और यहाँ पे बच्चों जो कि यहाँ जो कि लेफ्ट व्रिस्ट है, लेफ्ट व्रिस्ट, और यहाँ पे लेफ्ट एंकल हो गया। एंकल होता है टकना, जो नीचे वाला घुटना होता है, ये हमारा पैर है वही नीचे का ये। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये हमारा राइट व्रिस्ट हो जाएगा, ये राइट व्रिस्ट हो गया, लेफ्ट व्रिस्ट हो गया, लेफ्ट एंकल हो गया। ये 3D लेडीज जी, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। अभी क्या देखें वो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है फॉर अ, जो कि फॉर अ गिवन LED कॉन्फ़िगरेशन के लिए, LED कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ECG ऑफ, जो ECG कैसे होता है, तो ECG डिफरेंट पर्सन होता है, डिफरेंट, या लिखा फॉर लीड कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट होता है, DIFF, डिफरेंट पर्सन रिमेन सेम होता है बच्चों, जो कि गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन के लिए ECG डिफरेंट पर्सन के लिए सेम होता है। सो इसलिए इसको इट इज ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताया गया है। सिग्निफिकेंस जो कि एनसेट में लिखा है बच्चों। और ECG जो ECG होता है बच्चों, वो डज नॉट, ये इंडिकेट नहीं करता, ECG डज नॉट इंडिकेट आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन, इसका भी हम लोग आगे देखेंगे। रिपोलराइजेशन जो कि ये ECG ये नहीं दिखाता है कि वो आर्ट्रियल इंडिकेट नहीं करता। आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन बच्चों, रिपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया, रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया बच्चों, आर्ट्रिया। तो आगे अब हम लोग जो एक डायग्राम है उसके देख लेते हैं। ये इस तरह से जो टेस्ट होता है ECG, इसी तरह से बच्चों इस तरह से पैर फैलाकर, और इसी तरह से जो ये पार्ट होता है, जो इस तरह से ये पार्ट लिया जाता है बच्चों, ये खड़ा करा कर आप और कभी ये टेस्ट कराए होंगे तो हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सब होते हैं, ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं बच्चों, इसलिए ये छोटे हॉस्पिटल में नहीं होते, ये बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल होते हैं बच्चों उसमें। तो आगे हम लोग ECG डज नॉट रिपोलराइजेशन, तो उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे आगे। तो यहाँ पे बच्चों ग्राफ देखते हैं इसके आगे। जैसे ये इस तरह से बच्चों, जैसे ये होगा और इस तरह से उठा होगा, यहाँ ये नीचे जाएगा और ये ऊपर फिर बढ़ेगा, ये कर्व इस तरह से बनेगा। तो ये कर्व क्या क्या डिनोट करता है वो, तो ये मान लिया P हो गया, यहाँ पे ये Q हो गया बच्चों, ये R हो गया। कौन कौन कर्व को क्या डिनोट करता है वो देखेंगे, अभी लिखेंगे बच्चों नीचे। ये T हो गया, ये ऊपर गया, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों जो कि ये और ये यहाँ से जो Q, ये पूरा Q, ये पूरा बच्चों ये ट्रायंगल है बन रहा, जो QRS हो गया। QRS सेगमेंट जो है बच्चों, ये QRS सेगमेंट क्या डिनोट करता है, तो QRS सेगमेंट बच्चों ये इंडिकेट करता है डिपोलराइजेशन, ये इंडिकेट करता है बच्चों ऑफ वेंट्रिकल का, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का, VENTRICLES वेंट्रिकल्स का। उसके आगे बच्चों ये क्या रिजल्ट करता है, रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल में बच्चों, रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये
रिजल्ट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और आगे बाय इसी में हम लोग लिख सकते हैं बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS सेगमेंट का जब हम काउंट करते हैं तो वी कैन, क्या हम लोग डिटरमाइन करते हैं बच्चों, वी कैन डिटरमाइन हार्ट रेट डिटरमाइन करते हैं। और यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ से ऊपर वाला पार्ट बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये डिटरमाइन करता है बच्चों क्या, ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव वेव हो जाता है, ऊपर वाला पॉजिटिव वेव इसको बोलते हैं, पॉजिटिव वेव। और ये जो बच्चों ये वाला ये पार्ट है, ये छोटा जो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसको बोलते हैं। ये पूरा NCERT हम लोग छाप रहे हैं बच्चों, इसलिए आपको पूरे याद रखना है। और ये नीचे वाला ये थोड़ा कर्व जो दिखता है यहाँ पे, जैसे ये इस तरह से दूसरे कलर से ये हुआ बच्चों, ये लाइन हो गया, सभी में थोड़ा थोड़ा कर्व होगा तो ये लाइन हो गया। तो ये नीचे वाला पार्ट जो होता है बच्चों, ये नीचे वाला जो कि निगेटिव वेव शो करता है, निगेटिव वेव। तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर ऑफ QRS था बच्चों, यहाँ लिख लिए डिटरमाइन। और ये निगेटिव शो करता है बच्चों। और ये हमारा जो T वेव है इसके बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों, जो कि T वेव है इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। तो T वेव के बारे में ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, T वेव क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट ये रीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन, ये नीचे तो ये ऊपर जा रहा है बच्चों, इसीलिए ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। और ये क्या रिजल्ट करता है, ये तो सिस्टोल में और ये डायस्टोल में करेगा। ये जो ऊपर जा रहा है नीचे वाला सिस्टोल, तो ऊपर वाला डायस्टोल बच्चों। तो रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर डायस्टोल बच्चों, रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और यहाँ पे लिख सकते हैं इंड ऑफ, जो इंड होता है बच्चों, इंड ऑफ T वेव, जो T वेव का इंड होता है T वेव, इंड ऑफ T वेव इंडिकेट इंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों। ये हो गया रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इंड ऑफ T वेव इंडिकेट इंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये हमारा T वेव हो गया बच्चों। और इधर हम लोग P वेव के बारे में देख लेते हैं। तो P वेव के बारे में लिखेंगे बच्चों, P वेव, ये P वेव हो गया। ये क्या इंडिकेट करता है, ये भी ऊपर रिपोलराइजेशन हो रहा था, ये नहीं लिख रहा हूँ, ये केवल इंडिकेट, ये इंडिकेट बच्चों, ये सॉरी बच्चों, ये इंडिकेट क्या, डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। और ये रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट इन आर्ट्रियल सिस्टोल। ये बच्चों P वेव हो गया, जो इंडिकेट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, ये आर्ट्रिया बच्चों ATRIA। और ये रिजल्ट इन आर्ट्रियल सिस्टोल, ये इंडिकेट करता है। और यहाँ हमने देख लिया बच्चों रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, ये ग्राफ था। अब हम लोग एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट इंडिकेट बाय ECG के एबनॉर्मलिटीज जो इंडिकेट क्या करता है, जो हार्ट का जो बच्चों हार्ट का एबनॉर्मलिटीज होता है वो इंडिकेट ECG के द्वारा हम लोग वो खोज करते हैं। इंडिकेट जो ECG है बच्चों, वो जो हार्ट में एबनॉर्मलिटीज है उसके बारे में ECG जो बता देता है। तो हम लोग आगे देख रहे हैं बच्चों। तो अगला हेडिंग डालते हैं बच्चों, अगला हेडिंग एबनॉर्मलिटीज बच्चों, एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट बच्चों इंडिकेट बाय ECG के द्वारा इंडिकेट होता है। ECG
ECG बाई ECG, ये हो गया बच्चों। और ये नीचे हम लोग लिखेंगे बच्चों एलिवेटेड बच्चों, एलिवेटेड यानी एलिवेटेड हिंदी होता है बच्चों बढ़ना, एलिवेटेड यानी बढ़ना। तो एलिवेटेड P वेव बच्चों इंडिकेट इनलार्जमेंट ऑफ आर्टरिया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कि P वेव, ये वेव क्या शो करता है बच्चों, ये हमारा ये P हो गया, ये P वेव बच्चों जो कि एलिवेटेड है P, जो एलिवेटेड P है जो बच्चों ये हमारा शो कर रहा है, जो कि P वेव इंडिकेट इनलार्जमेंट, जो बच्चों आर्टरिया को इनलार्जमेंट हो जाता है वो P वेव शो कर रहा है बच्चों। और आगे इसी में हम लोग लिखते हैं इनलार्ज QRS, और QRS का जब इनलार्जमेंट होना बच्चा, QRS सेगमेंट का इनलार्जमेंट होना है, ये इंडिकेट करता है बच्चों इंडिकेट मायो, ये इंडिकेट करता है बच्चों मायो कार्डियल इन, जो इनलार्जमेंट ऑफ QRS है सेगमेंट इंडिकेट मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन बच्चों, मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन एंड जो कि डिप्रेस्ड होता है DEPRE, और जो कि और डिप्रेस हो जाना बच्चों वो क्या इंडिकेट करता है, जो कि डिप्रेस होना ST सेगमेंट का डिप्रेस हो जाना, ये ST सेगमेंट का डिप्रेस ये इंडिकेट करता है इंडिकेट हाइपोक्जीमा ऑफ कार्डिक मसल बच्चों। और हाइपोक्जीमा क्या होता है, ये ऑक्सीजन कमी होना बच्चों, ये होता है हाइपोक्जीमा, जो कि इनलार्जमेंट सेगमेंट इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और डिप्रेस ST सेगमेंट जो बच्चों होता है, जो हमने पीछे देखा था ST सेगमेंट, जो कार्डिक मसल जो ऑक्सीजन कम हो जाना, कार्डिक मसल जो ऑक्सीजन कम हो जाता है वो शो करता है। और अगला हो जाएगा बच्चों T वेव, जो कि T वेव बिकेम फ्लैट यानी चौड़ा हो जाना ड्यूरिंग हाइपोक्जीमा। जब भी हुआ तो बच्चों T वेव होता है जो फ्लैट हो जाता है चौड़ा, जो ये निकला वाली वेव तो वो फ्लैट हो जाएगा हाइपोक्जीमा ऑफ कार्डिक मसल। और ये बच्चों यूजुअली, और लिखेंगे यूजुअली, जो यूजुअली सीन होता है, सीन किसमें, ये ओल्ड एज में, जो बूढ़े हमारे दादा दादी है उनमें ज़्यादातर शो होता है, इंडिविजुअल जो बूढ़े आदमी हो जाते हैं उसमें। एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट इंडिकेट बाई ECG, यहाँ तक देखते हैं बच्चों। और रेगुलेशन हार्ट एक्टिविटीज, जो कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट यानी एक्टिविटी होता है वो क्या, उसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा 2-4 लाइन बच्चों। तो यहाँ पे उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग न्यूरल रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ एक और है, तो इसको जल्दी से बच्चों, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटीज के बारे में 2-4 लाइन लिख लेते बच्चों। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटीज, जो हार्ट एक्टिविटीज है बच्चों वो कैसे रेगुलेट होता है। तो ह्यूमन हार्ट जो ह्यूमन हार्ट होता है बच्चों वो मायोजेनिक होता है, और वो होता है बच्चों डेट इज इम्पल्स फॉर हार्ट बीट। तो यहाँ ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, और आगे लिख लेते हैं ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, और अगला पॉइंट डेट इज, जो कि डेट इज इम्पल्स करता है बच्चों, डेट इज इम्पल्स फॉर किसके लिए, हार्ट बीट के लिए बच्चों। और अगला लिख लेंगे बच्चों हार्ट बीट इज जनरेटेड बाय किसके द्वारा जनरेटेड होता है बच्चों, कार्डिक CRDI, वही हम लोग अभी पढ़ रहे थे कार्डिक मसल के द्वारा। और इट सेल्फ, और अगला बट
हमारा जो बट आवर नर्वस सिस्टम बच्चों एंड नर्वस सिस्टम जो बट आवर नर्वस सिस्टम एंड बच्चों सॉम कुछ हार्मोन्स होते हैं बच्चों। हार्मोन्स कैन अल्टर एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। ये लिख लिया, 2-4 पॉइंट हमने लिख लिया बच्चों, रेगुलेशन ऑफ हार्ट कैसे होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो कि यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, और हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों जो कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट है बच्चों वो देखेंगे। और ये माइनर स्टडी में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। तो आप लोग का माइनर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, और इसी तरह से आप लोग भी पढ़ते रहें और हमको भी प्यार देते रहे और अपनों भी प्यार लेते रहे बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल रेगुलेशन के बारे में। तो आप लोग एनसीईआरटी से न्यूरल रेगुलेशन के बारे में पढ़ लेना बच्चों, तो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। तभी के लिए इतना बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो हम लोग अभी मैं पढ़ रहे थे माइनर स्टडी में, और बच्चों इसको कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे मैंने कितने बोल दिया है लेक्चर में, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे बच्चों, इसलिए हम लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत स्वागत है माइनर स्टडी, और इसको बेल आइकन, अगर आपको इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए बच्चों तो आपको बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो फिर से अगले लेक्चर में हाजिर होते बच्चों न्यूरल रेगुलेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते बच्चों। फिर से कल मिलते हैं न्यूरल रेगुलेशन के बारे में बच्चों। तो नमस्ते बच्चों, खेलते रहिए, खाते रहिए, सोते रहिए और पढ़ते भी रहिए बच्चों। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसी तरह से न्यूरल रेगुलेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही बस, तो नमस्ते बच्चों।